हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो बना रखी है मैंने, ये अपनी वीडियो के ऊपर बना रखी है। देखो, आईपीएस क्लर्क आने वाला है एग्ज़ाम, आरबीआई का असिस्टेंट का एडमिट कार्ड भी आ गया मेन का। तो जब 2 या 3 या 4 महीने पहले सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं होने वाला, मतलब एग्ज़ाम नहीं होंगे, और सब ने ये सोच लेते कि मतलब सारे एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सबके एक मन में बैठ गई थी बात वाली, सब हो रहा है ना एग्ज़ाम, सब कुछ हो रहे हैं ना, ठीक है ना, एडमिट कार्ड भी आ गए ना। तो परेशानी किस चीज़ की होती है? परेशानी इस चीज़ की होती है कि हम ना थोड़ी थोड़ी टाइम में ना डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब डीमोटिवेट होते हैं ना, तो अपने आप को क्वेश्चन लग जाते हैं, यार मैंने पहले जो एग्ज़ाम दिया था वो क्यों नहीं निकाला, ठीक है। तो उसके ऊपर बात हो जाती है। तो हर एक बात में घूम फिर के एक ही बात आ जाती है। वो कौन सी बात होती है? हम अपनी प्रिपरेशन सही से करते हैं कि नहीं करते सही से, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि हमने प्रिपरेशन कितनी कर रखी। अगर हमने कम कर रखी तो एग्ज़ाम ढीला ढाला देके आ जाएगी, मतलब ऐसी, ठीक है। और जब हमने पूरी मेहनत से कर रखी है, पूरे लगन से कर रखी है, तो आज का एग्ज़ाम आपके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है वाला। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से एक हो, तो आप मुझे बताना कौन सी कैटेगरी में हो, या ढीले डाले या कि फुल हार्ड वर्क वाले, तो बताना मुझे। और क्या होता है, देखो अब ये साल तो ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया, राइट। अब 2021, उसके बाद अब सबके दिमाग में ही चलने लग जाएगा कि वैकेंसी कितनी आएगी, क्या एसबीआई क्लर्क निकालेगा, एसबीआई पीओ निकालेगा, आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा, क्या और एग्ज़ाम होंगे, क्या इंश्योरेंस का होगा। तो ये सारी सबके दिमाग में बनने लग जाएगी। देखो, अगर 2 या 3 साल का अगर हम देखें कि पिछले उसमें कितनी वैकेंसी आती थी और कितने रिक्रूटमेंट होते थे, मेरे हिसाब से तो बैंक में सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट हुआ अब तक। अब थोड़ा हल्के मतलब वैकेंसी थोड़ी कम हुई है, लेकिन इस साल रिटायरमेंट ज़्यादा हुआ है, तो अगले साल आपको देखने को मिल जाएगी वैकेंसी ज़्यादा, राइट। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी कम हो गया था, फिर भी एलआईसी ने असिस्टेंट का निकाल दिया था पिछले साल 2019 में। तो इस साल अभी तो देखने को मिला ही नहीं एलआईसी का। एलआईसी के तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक। अब ये बोलेंगे, अब सब आप बोलोगे कि एलआईसी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं, तो इस साल होगा कि नहीं होगा। देखो, एलआईसी का एग्ज़ाम होगा, जो अभी रुका हुआ है एलआईसी एओ का, जो ग्रेजुएशन लेवल का नहीं था, इसमें एक ही कम वैकेंसी थी वाला होगा, ठीक है। जो मतलब जिनकी रिक्रूटमेंट आ गए हैं वो तो होने। तो सब पूछ रहा है कि एलआईसी एओ होगा कि नहीं होगा। देखो, एलआईसी एओ के रिक्रूटमेंट आने हैं नेक्स्ट ईयर, तो पक्का बनने वाले, ठीक है। उसके बाद एसबीआई पीओ इस साल नहीं हुआ, तो एसबीआई पीओ क्या मतलब आएगा कि नहीं आएगा इस साल। देखो, इस साल तो अब चला ही गया, मतलब अब नेक्स्ट ईयर 100% चांसेस है एसबीआई पीओ के आने के। उनको भी वैकेंसी अपनी फिलअप करनी है एसबीआई वालों को, तो उनको भी मतलब अपने रिक्रूटमेंट फिलअप करने, तो वैकेंसी तो लानी पड़ेगी, ठीक है। सारी बात एक मैं बात करना चाहता हूँ कि आप किस स्टेज पे हो, आप इन सब में किस स्टेज पे हो, कौन सी स्टेज आपने पार कर चुके हो। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पूरी कर ली है, ठीक है, तो आप कौन से स्टेज पे हो। प्रिपरेशन पूरी करने के बाद भी कौन से स्टेज पे हो आप वाली स्टेज पे हो कि मैंने बिल्कुल ही मतलब कंप्लीट कर चुका हूँ, अब मुझे एग्ज़ाम देना है, राइट। या वाली स्टेज पे हो कि मैं अब थोड़ा बहुत रह गया है कि हाँ मैं अब रेडी हूँ। देखो, अगर इन चीज़ों में फंस के रह जाओगे ना, तो एग्ज़ाम ऑलमोस्ट हमारा नीचे हो जाता है हल्का सा, कि होगा कि नहीं होगा। फिर दिमाग में यही बना रहता है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बहुत बच्चे तो यही सोच लेते हैं कि जब एग्ज़ाम दे के आते हैं कि मतलब दे के आ जाएंगे, फिर बोलेंगे अबे यार ये छूट गया मेरा, तो ये नहीं अब नहीं होने वाला। तो ये मतलब बन गया है हमारे, मतलब एक माइंडसेट बन गया है कि अब नहीं होने वाला। क्यों नहीं होगा? जब आपने अच्छी तरह करा होगा तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल करेक्ट करके आओ ना। क्यों? अगर तू वो दूसरा अगर क्लिक ज़्यादा करने में लग रखा है, वहाँ जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उसमें टक टक आवाज़ आती रहती है ना क्लिक की, तो हमें भी लगता है कि यार वो ज़्यादा दे रहा है, हमारे से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा।
नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो नेक्स्ट भी तो कर रहा होगा, इसका भी तो पता चल जाता है ना, तो आपको ही पता है। तो वो चीज़ नहीं देखना आसपास वालों को, अपने क्वेश्चन करने, अपने पे ध्यान देना है सिर्फ हमें। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन किए हैं बस आपको इतना उस पर बिल्कुल 100%, 100 to 10% बोलता हूँ कि भरोसा होना चाहिए अपने आप पे, राइट। तो इस चीज़ पे ध्यान दो बस। देखो ज्ञान देने वाले तो बहुत होते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं क्या नहीं दे रहा हूँ, मतलब एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ होता है। ठीक है, अगर आप एक जैसे क्या बोलते हैं, हम इस स्टेज पे हैं और हमने पूरी पढ़ाई कर ली है या फिर भी एग्ज़ाम क्यों नहीं क्रैक हो पा रहे हैं, ठीक है, उसका एक रीज़न होता है। जैसे कि रीज़न भी मत बोलो कि अगर हम सारे हर चीज़ को स्टेप टू स्टेप वाइज क्लियर करते हुए जा रहे हैं और एक बार एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, 1-2 दिन पहले अगर हम उन चीज़ को सारे को एक बार हल थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर ले और उनकी भी मतलब एक शार्पली नोट बना के उनको एक बार पढ़ ले, तो बहुत अच्छा हो जाता है। मतलब कि एक सेट बन जाता है कि हाँ कि अब मुझे पूरा क्लियर हो चुका है और एग्ज़ाम 100% क्लियर होता है। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है। हम क्या करते हैं कि यार 2-3 मॉक टेस्ट कर लेंगे, 4-5 कर लेंगे, चलो 20 कर लेंगे, 50 कर लेंगे मॉक टेस्ट भी, प्रैक्टिस सेट ख़त्म कर देंगे, पूरे बुक ख़त्म कर दी हमने पूरी। ठीक है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि यार ये भी क्वेश्चन करने चाहिए थे मुझे, अगर मैं ये कर लेता तो हो जाता। नहीं, ये नहीं होता। आपने उस लेवल के नहीं करे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं। पीओ के लेवल के अलग होते हैं, क्लर्क के लेवल के अलग होते हैं, तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है फिर। तो इन चीज़ों पे ध्यान दो, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ मेरे से पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बस गलत कमेंट मत करना।